बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये स्टोरी मेरे साथ जो शेयर की गई है ये जेल से कहानी शेयर की गई है। जेल से एक ऐसी लड़की ने कहानी शेयर की है जिसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हुई। ना सिर्फ़ उसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि उसके अपने हाथों से उसकी अपनी बहन की जान भी गई। और पढ़ाई, तालीम, वो ब्राइट फ्यूचर, वो ज़िंदगी में जो सोचा हुआ था, वो सब कुछ ख़त्म होके रह गया। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी जो है ये एक ऐसी लाइफ़ है जो इंसान को बहुत से खूबसूरत ख्वाब भी दिखाती है, लेकिन जहाँ पर इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है तो फिर वो बहुत कुछ खो देता है और कई दफ़ा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जो इरिपेयरेबल होता है। ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, आप अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ शेयर करें। वालिदैन जो है अपने बच्चों को समझाएँ कि वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बिल्कुल एन्जॉय करें, ये उनकी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत दिन हैं। लेकिन साथ अपनी पढ़ाई अपने पर फ़ोकस करें, अपने फ्यूचर पर, आपने क्या बनना है, आपका कोई गोल होना चाहिए, आपको उसको गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये सब कुछ जो है, ये अगर आप पीछे रख देंगे और आप सिर्फ़ उन रंगीनियों में खो जाएँगे। खूबसूरत दुनिया लगती है, आप लोग कॉलेज से या स्कूल से जब निकल के यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो आपकी वो पाबंदियाँ आप पे से जब खत्म होती हैं और फिर बहुत जो हमारी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, को-एजुकेशन है, नया-नया बच्चों को जब ये सब कुछ दिखाई देता है, तो उन्हें बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आती। ऐसा ही कुछ होता है इस लड़की के साथ जिसका नाम जो है हम अलीना बताते हैं क्योंकि ओरिजिनल नाम हम जो है इस तरह की स्टोरीज़ में नहीं शेयर करते हैं। अलीना जो है वो एक नॉर्मल फैमिली की लड़की थी जहाँ पर इसकी 2 बहनें थीं और 1 भाई था और 1 ये खुद थी, यानी कि 3 बहनों में ये तीसरे नंबर पे थी, सबसे छोटी थी इन बहनों में। और उसके बाद एक भाई जो है इन सब में सबसे छोटा था। अलीना की फैमिली एक मुतवसत तबके से इसका ताल्लुक था, यानी कि कोई गरीब नहीं थे, लेकिन कोई अमीर भी नहीं थे और सफ़ेदपोशी का भरम भी रखा हुआ था। अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे माँ-बाप। बच्चियों को उन्होंने पढ़ाने के लिए हर तरह का उनके ऊपर पैसा भी खर्च किया, मेहनत की, अपना खुद कम खाया, खुद आम कपड़े पहने, बच्चों को अच्छे पहनाए, उस तरह के माँ-बाप थे। और बड़े अच्छे होते हैं ऐसे माँ-बाप जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपनी ज़िंदगी जो है, उसे एक साइड पे रख देते हैं। ऐसा ही इनके माँ-बाप ने भी किया। अब ये लड़की बताती है अच्छी शक्ल-सूरत की खूबसूरत थी, अपने स्कूल में भी वो बताती है कि जब भी कोई फंक्शन होता था तो उसे हमेशा कोई न कोई अच्छा रोल जो है दिया जाता था उसकी शक्ल-सूरत की वजह से। इस चीज़ का वो कहती है कि उसे खुद भी एहसास था कि मैं खूबसूरत हूँ। अब जब ये यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला होता है, ये कहती है घर वाले बहुत खुश थे, माँ-बाप जो है उनको अपने ख्वाब जो है वो सच होते दिखाई दे रहे थे। उससे पहले उसकी एक जो बड़ी बहन है वो बैचलर्स करके उसकी शादी हो गई थी। दूसरी बहन जो है वो मास्टर्स कर रही थी और अब एक और बहन यानी कि वो खुद जो है जब यूनिवर्सिटी में गई तो उसके माँ-बाप को खुशी हुई कि हम अपने 2 बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। अच्छा, अब जब ये कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पे ज़िंदगी जो है बड़ी ही मुख्तलिफ थी। इससे पहले वो जिस स्कूल में पढ़ी थी और जहाँ से पढ़ के वो इस यूनिवर्सिटी में आई थी, तो वहाँ पर मुतवस्सित तबके के लोग थे, लड़कियों का स्कूल था और वहाँ पे बहुत ही बाउंड्रीज़ थी, हुदूद-ओ-क़यूद के अंदर रहना होता था, वो तमाम चीज़ें थी और जिस तरह कोई भी आप क्लास बंक नहीं कर सकते, इस तरह का माहौल था, स्ट्रिक्ट किस्म की स्टडीज़ थी। इनसे निकल कर जब वो यूनिवर्सिटी में आई तो उससे ये माहौल जो है वो बड़ा ही खूबसूरत लगा, रंग-बिरंगे कपड़े थे जब आप चाहें क्लास छोड़ सकते हैं, कैफेटेरिया में एक रौनक लगी होती थी। यूनिवर्सिटी के जो कॉरिडोर्स होते थे, उनमें रंगीनियाँ दिखाई देती थीं। लड़के-लड़कियाँ आपस में बातें कर रहे हैं, खुशगपियों में मसरूफ़ है, खूबसूरत कपड़े, मॉडर्न कपड़े, ये सब कुछ देख के वो कहती है कि मैं बड़ा इन चीज़ों से इम्प्रेस होती थी और मेरी कोशिश होती थी कि घर से मैं बड़ा सादा बन के निकलती थी क्योंकि मेरे माँ-बाप को पसंद नहीं था। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में जब जाती थी, तो सबसे पहले मैं वॉशरूम में जाती थी और अपने बाल भी खोलती थी, अपनी लिपस्टिक भी लगाती थी और थोड़ा-सा अपने आप को निखारती थी और उसके बाद जो है, मैं अपने क्लास में जाती थी। तो ये कहती है कि मेरी रूटीन थी और घर जाने से पहले वो कहती है कि मैं अपने हुलिये को दोबारा वैसे ही कर लेती थी जैसा हमेशा होता था और अपने आप को मैं यूनिवर्सिटी के माहौल में मैंने ढालना शुरू कर दिया था। ऐसे में वो कहती है चूँकि शक्ल-सूरत की अच्छी थी, पढ़ाई में भी ये अच्छी थी, इसकी कंपनी जो है कुछ ऐसी लड़कियों के साथ बनना शुरू हुई जो ज़रा मॉडर्न लड़कियाँ थीं। उन लड़कियों ने इसके साथ दोस्ती भी इसलिए की क्योंकि ये देखने में खूबसूरत लगती थी और इसी ग्रुप में कुछ लड़के भी थे और इन सबकी दोस्तियाँ हो गई और ये मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, गप्पे लगाते थे। यूनिवर्सिटी की हद तक तो समझ आता है। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी से बाहर जब हैंगआउट्स करने शुरू किए तो इसको मुश्किल पेश आई। ज़ाहिर-सी बात है घर वाले नहीं मानते थे। तो ये घर वालों को बताती थी कि यूनिवर्सिटी में शाम की क्लासेस हैं, कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, कुछ इस तरह का करना है। वो कहती है कि मैं कोई ना कोई बहाना करके मैं उनके साथ शामिल हो जाती थी और घर से वो कहती है कि मैं अपने बैग के अंदर पैंट, शर्ट और इस तरह के कपड़े जो है मैं डाल के
ले जाती थी। अच्छा, अब ये पैंट शर्ट्स भी वो कहती है कि मेरे पास नहीं होती थी, ये बेसिकली मेरे भाई की पैंट शर्ट्स होती थी जो मैंने अपने पास रख ली थी और अपने बैग में डाल के मैं ले जाती थी और वहाँ पर हम लोग जो है जब हैंग आउट करते थे तो मैं जाने से पहले रास्ते में मैं किसी न किसी रेस्टोरेंट में जाके कपड़े चेंज करती थी और उसके बाद मैं उन लोगों को ज्वाइन कर लेती थी और इस तरह से मैं उन अय्याशियों को भी पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी जिसका मेरे घर वाले नहीं जानते थे। अब ऐसे में वो कहती है कि पैसों की कमी हो जाती थी, तो मेरी दोस्तें जो है कुछ एक बड़ी रिच थी और एक दो दोस्तों को पता था कि मैं इतना नहीं स्पेंड कर सकती, तो वो मेरे ऊपर खुद ही स्पेंड कर देती थी और खासतौर पे उनके ग्रुप में जो लड़के थे वो लड़कियों पे ज्यादा स्पेंड कर देते थे और इस तरह से उसका वो चल चलाव भी चलता रहा। ऐसे में उसकी दोस्ती जो है एक लड़के से बहुत ज्यादा हो गई, वो बहुत ही अमीर घराने का था, बल्कि एक मिनिस्टर का बेटा था वकालत के। अब यहाँ पर काम जो है खराब होना शुरू होता है। तोहफे तोहफे, पैसे, चीजें, बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, ये सब कुछ तो शुरू हुआ ही उसके साथ। गाड़ियों में बैठ के जाना और फिर जाहिर सी बात है मामलात आगे और आगे और फिर वो लड़का जो है उसकी बहुत हाई फाई सोसाइटी में उसका मूव करना था और वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था, नशावर अद्वियात, शराब और इस तरह की चीजें जो है ये सब कुछ चलती थी। ये कहती है कि फिर उसके बाद उसने उसके साथ जाना शुरू किया और यहाँ से काम जो है खराब होना शुरू होता है। अब कुछ चीजें जब वो घर लेकर आती थी तो उसके बैग में उसकी बड़ी बहन ने एक दो बार उसकी कुछ चीजें देखी, तो उसने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये मेरी दोस्त की है, मेरे साथ आ गई, मैं उसको वापस कर दूंगी। अच्छा, उसकी बहन ने बात आई यही कर दी, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है बड़ी बहन थी, उसकी यूनिवर्सिटी में तो नहीं थी, दूसरी यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन उससे कुछ चीजें देखी और उन चीजों से उसको शक होना शुरू हुआ और उसने अपनी बहन को टोकना शुरू कर दिया। लेकिन ये अपनी बहन की बातों में नहीं आई, उससे उसने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और अपनी एक्टिविटीज को उसने बरकरार रखा। अब वो जो लड़का था जिसने इससे दोस्ती की थी इसकी खूबसूरती की वजह से, अब उसने जो काम करना था उसने ये करना था कि उसको अपने साथ हाई फाई सोसाइटी में मूव करना था। वहां पर उसने उसको ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाया, अपनी पार्टीज में, अपने फंक्शंस में, और वहां पर इसको एक बुरी लत जो है लग जाती है, एक ऐसी लत जिससे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले सिगरेट और सिगरेट में फिर चर्स। जी हाँ, सिगरेट से आगे बात बढ़ती जाती है। वो कहती है शुरू में मैंने इस चीज से रेजिस्ट किया, लेकिन उस पर वो नाराज हुआ, मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ देगा और इस छोड़ने के डर से वो कहती है कि मैं आगे बढ़ती चली गई और यहाँ तक कि मैंने तमाम हदें जो है वो फलांग दी। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि जाहिर सी बात है जब मेरी बैग में से एक दो बार मेरी बहन को कुछ सिगरेट और कुछ इस तरह की चीज़ें मिली तो वो काफ़ी मतलब उस पर परेशान भी हुई। उसने मुझे बहुत समझाया, मुझे डांटा और मुझे ये कहा कि अब अगर मुझे कुछ इस तरह की तुम चीज़ों से बाज नहीं आती तो मैं ये सब कुछ अपनी माँ को बता दूंगी, माँ बाप को बता दूंगी। कहती है इस बात से मैं थोड़ा डर गई। तब मैंने इरादा किया कि मुझे जो है अब ज़रा इससे फासला रखना है और मुझे और एहतियात करनी है। लेकिन ये एहतियात कितनी होती है, उसकी ये एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती चली गई और उसकी जो चीज़ें हैं वो और वाज़ेह होना शुरू हो गई। और इसकी बहन ने एक दिन जब इसने इसी तरह से रात को निकलने की कोशिश की और इसकी बहन ने इसको रोका तो दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे ये कहती है कि जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने अपनी बहन को मारा, हम दोनों ने एक दूसरे को उसने मेरे बाल नोचे और जो भी वो कहती है लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं फिर भी चली गई। और जब मैं वापस आई तो मेरी बहन ने मेरी बहन के साथ मेरी माँ जो है कमरे में बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैं परेशान भी हुई, मैं उस वक्त ऐसी हालत में भी थी कि मेरी वालदा ने सब कुछ महसूस कर लिया और मुझे खूब थप्पड़ भी कहती है मुंह पे लगाए और काफ़ी मेरे साथ सख्ती की और मेरा कॉलेज जाने पे पाबंदी लगा दी। वो कहती है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, मुझे नशे की भी ज़रूरत थी और मैं इन चीज़ों से बड़ी सख्त परेशान थी। आखिरकार वो कहती है कि मैं अपनी माँ के कदमों में गिर गई, मैंने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे कॉलेज जाने दें। आखिरकार वो कहती है कि मैं घर से बाहर निकलने में कामयाब हुई और मैं उस लड़के से जब मिली तो मैंने उसको बताया कि ये सब कुछ जो है ये मामला चल रहा है और मुझे अब मेरे घर वाले जो है वो नहीं निकलने देंगे, मैं इस नशे के बगैर नहीं रह सकती। बहुत बुरी हालात उसके हो गए थे। अच्छा, अब क्या होता है कि जनाब ये लड़की जो है उसको कहता है कि तुम यूँ करना कि मैं रात को तुम्हें लेने आऊँगा और तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। अब उस लड़के के इरादे जो है वो अच्छे नहीं थे। अब क्या होता है ये लड़की घर आती है, अपना सामान छोटा-मोटा जो ज़रूरी चीज़ है वो रखती है। इसकी बहन जो है उसकी माँ ने उसको कहा था कि तुमने इस पे नज़र रखनी है। इसने अपनी बहन पे नज़र रखी हुई थी। उसने जब बहन की एक्टिविटी देखी तो उसने फ़ौरन कहा कि मैं मतलब तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने इसको धक्का मारा। आपस में बहन जो है वो थोड़ी-सी उनकी हाथापाई जो भी हुई, तो ऐसे में उसने इसका बैग छीन लिया और कहा कि मैं अभी जाके माँ को बताती हूँ और तुम्हें रोक मतलब उसको रोकने के लिए उसने किया और इसको ये लगा कि अब की बार तो ऐसा हुआ तो मुझे बिल्कुल नहीं निकलने देंगे, भाई को भी बीच में डाल देंगे, मुझे घर में बंद कर देंगे। वो कहती कि मैं अपनी बहन की तरफ लपकी और मैंने उसको पीछे घसीटा और मैं उसके ऊपर बैठ गई। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो वो कहती है कि मैंने सामने पड़ा तकिया जो है उसके मुँह पे रख दिया। उसको कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं नहीं चाहती थी उसको मारना, लेकिन उस वक़्त जो हो रहा था वो होता चला गया। वो कहती है कि मैंने ज़्यादा देर उसके मुँह पे तकिया कहीं जज़्बात में आके, गुस्से में आके रख दिया और थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन का जिस्म जो है वो तकिए के नीचे साक़ित हो गया है। वो कहती है मैं एकदम परेशान हुई, मैं पीछे हटी
कहती मैंने तकिया हटाया तो मैंने देखा कि उसकी सांसें जो है वो बंद हो गई थी। वो कहती मैं इस चीज़ से बड़ी सख्त परेशान हो गई मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने फ़ौरन अपना बैग पकड़ा, दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकल गई, कभी ना वापस आने के लिए। वहाँ पर वो कहती है कि गाड़ी जो है बाहर थी, वो गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं गाड़ी में बैठी और उसके बाद हम निकल पड़े। कहती मैं बहुत परेशान थी, 2-3 दिन वो कहती है कि उसने मुझे होटल में रखा और उसके बाद वो कहती है कि एक रात अच्छा अब पीछे उनके घर में जो चल रहा था वो यही था कि उसे ढूँढा जा रहा था और बहन की मौत हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है, पता लग गया था कि क्या हुआ है। और ये लड़की जो है 3 दिन उसने इसको होटल में रखा और चौथे रोज़ वो कहती है जब मैं सो के उठी तो वो होटल में नहीं था। जब वो होटल में नहीं था तो वो कहती है कि मैंने सोचा शायद आ जाएगा, रात हुई और उसके बाद वो कहती है कि तब भी वो नहीं आया। लेकिन फिर वो कहती है कि रात को कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में कोई और आया और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से अगले दिन निकली हूँ और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ पर रास्ते में इसकी हालत भी गैर हो गई, कहती है नशे की भी मुझे ज़रूरत थी, मेरे पास नशा भी नहीं था और ऐसे में उसको किसी ने पकड़ कर पुलिस स्टेशन गालबन लेकर गए, कहीं ये सड़क पे पड़ी हुई उनको मिली और उसके बाद जो है ये लड़की जो है इसका जब पता लगा और इसके वालिदैन को ट्रेस किया और उसके बाद इसके ऊपर ये केस और उसके बाद थाने और थाने से फिर जेल और अपनी बहन के कत्ल के जुर्म में इसको जेल में बंद कर दिया गया। सुनने में ये आ रहा है कि इसके माँ-बाप ने इसको माफ़ कर दिया है और इसकी अब ज़ाहिर-सी बात है इसको रिहाई मिल जाएगी और जो कुछ भी है लेकिन कहानी उसने अभी जेल से भेजी है और ये कहानी जो है अच्छा और एक और चीज़ इसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़ाहिर-सी बात है जेल में थाने में कहाँ इनको वो नशे और वो चीज़ें जो सब कुछ मिलती हैं, बड़ी हालत इसकी ख़राब रही और इसके गालबन अब ट्रीटमेंट भी होगी, जो भी होगा ज़िंदगी जैसे भी आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी ये नशे की लत में इस कदर मुब्तला नहीं हुई थी कि वापस आना नामुमकिन हो जाए। जब इसे बहुत दिनों तक वहाँ पे रखा गया है, तो काफ़ी एक इसमें जो है क्योंकि शुरू में से टकरे भी मारी वहाँ जेल में और बड़ा कुछ हुआ। इसका वहाँ अस्पताल में भी इसको दाखिल कराया गया, वहाँ पे भी इसका कुछ ट्रीटमेंट हुआ, जिसके बाद इसने अपनी माँ से मुलाकात की। माँ बहुत रोई, एक बेटी को तो खो चुकी थी, दूसरी बेटी को शायद खोने से डर रही थी। वो माँ-बाप भी समझ गए कि बेटी जो है वो इस नशे की लत में और इन चीज़ों में पड़ के इस कदर आगे निकल गई थी। लेकिन बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उनका। एक बेटी जो यूनिवर्सिटी गई, उसका क्या हुआ और दूसरी जो यूनिवर्सिटी गई, उसका भी क्या हुआ। एक जान से गई और एक जो है अ, आप सोचिए कि सारी ज़िंदगी के लिए उसके ज़मीर पर भी बोझ रहेगा कि उसने क्या किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बच्चों पे तवज्जो दीजिए, उन्हें समझाइए कि ये रंगीनियाँ जो है इनमें खोना नहीं होता। यूनिवर्सिटी जो है ये आपके आगे फ्यूचर का एक ऐसा रास्ता है वो रास्ता जिस पर चलकर आपने अपने मकसद को हासिल करना है, ना कि भूल-भुलैयों में गुम हो जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।